बोल कब नबी ये कौनैन के रोजे की जियारत हो जाए। रोजाना नोटिस बोर्ड पे अपना नाम पढ़ता कब मेरा नाम आ जाए मदीने के जायरों में। जब हाजी लोग नाम देखते हैं तो दिल की दुनिया बदल जाती है। अजीब बेचैनी दिल में तड़प। मैंने पूछा तो हाजियो, अरे ये मक्का है मक्का। इंसान यहाँ एक नेकी करता है तो 1,00,000 नेकियों का सवाब अता किया जाता है। आप इस कदर बेचैन क्यों हो। हाजियों ने कहा था मौलाना जब से मैं पैदा हुआ मेरा बचपना गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, बुढ़ापे की मंजिल पे कदम रख चुका। सुबह से शाम जुबान पे फकत एक सदा होती थी, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज नबी ये कौनैन ने करम कर दिया कि मैं उनके दर पे हाजिर हूँ, वरना कहाँ इनका दर, कहाँ मेरा सर, कहाँ मुस्तफा का रोजा, कहाँ ये मेरी मुजरिम आंखें। अब हाजी लोग पहुंचे हैं मदीना। मदीना पहुंचने के बाद जिस्म पर साफ सुथरा लिबास है, उसके बावजूद भी उसने पहले गुस्ल किया, फिर आंखों में सुरमा डाला, नया लिबास पहना, सर पे इमामा बांधा, होटल से नीचे उतरे, चले हैं मुस्तफा के रोजे की तरफ, चले हैं नबी के गुंबद खजरा की जानिब। अब जब चले गए हाजी तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रुक रुक कर कदम बराबर बराबर। मैंने कहा हाजियो आप जब मक्के में थे तो लगता था मदीना कब पहुंच जाए। अरे ये मदीना, वो देखो मुस्तफा का रोजा सामने है, वो देखो गुंबद खजरा सामने है। अब आप धीरे धीरे क्यों जा रहे हो। हाजियों ने कहा मौलाना आपने सुना नहीं, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, आज मुस्तफा ने करम किया कि मैं उनके दर पे हाजिर हूँ। अब हाजी लोग पहुंचे हैं मुस्तफा के रोजे पर, सलामी पेश किया, दरूद का तोहफा नबी ये कौनैन की बारगाह में पेश किया। दिन गुजरते गए, रातें कटती गई, हफ्ता दिन कैसे कटा पता ही नहीं चला। अचानक ऐलान होता इतने हाजियों को कल मदीना छोड़ देना है, नबी के रोजे पे आखिरी सलामी पेश करना है। अब हाजी नबी के रोजे पर आखिरी सलामी पेश कर रहा है। अब ये दिल है कि मुस्तफा के रोजे से पलटने को तैयार नहीं, ये कदम है कि नबी के रोजे से वापस लौटने को तैयार नहीं। हालात ने मजबूर किया, नबी की रोजे से निकले, बस पे सवार हुए, पलट पलट के नबी के रोजे की जानिब देखती, कभी खिड़की से झांक झांक कर मुस्तफा के रोजे के जानिब देखती। इतना रो रहे हैं हाजी कि अगर उनका बाप भी मर जाए तो इतना ना रोए। इतना रो रहे हाजी कि अगर माँ का भी इंतकाल हो जाए तो इतना ना रोए। मैंने पूछा तो हाजियो आखिर ये तेरे आंखों में आंसू क्यों, ये बिलक बिलक के क्यों रो रहे हो। हाजियों ने कहा था मौलाना मुस्तफा का रोजा छूट रहा है, नबी का गुंबद खजरा छूट रहा है। मुस्तफा के रोजे ने, मुस्तफा के रोजे की जुदाई ने मुझको रोने पे मजबूर किया। मैंने कहा हाजी साहब क्या आपके दादा का घर मदीने में। कहा नहीं। क्या आपके नाना का घर मदीने में। नहीं। आपके अब्बा का घर मदीने में। कहा नहीं। मैंने कहा आपके खानदान के लोग मदीने में रहते। कहा नहीं। मैंने कहा हाजियो आप सिर्फ मदीने में 8 दिन रहे तो आपको मदीना छोड़ने में इतना दर्द हो रहा। जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिस हुसैन के नाना का घर मदीने में, जिस हुसैन के नानी का घर मदीने में, जिस हुसैन के अब्बा का घर मदीने में, ईमान से बोलो उस हुसैन को नाना का मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र और इस्तेकामत का पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर मुसीबत घेर ले तो घबराना मत, इसलिए कि जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है, जहां जहां सब्र है
वहाँ वहाँ हुसैन है। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा माशाल्लाह। अब जरा जहन को करीब कर लो, हुसैन छोड़ चुके नाना का मदीना, पहुंच गए हैं करबला। तारीख करबला सुनने और सुनाने के लिए आधा पौन घंटा 1 घंटा काफी नहीं हो सकता, इसके लिए रातें चाहिए। लेकिन तफसील से नहीं, बस करबला की तारीख का सिर्फ एक पन्ना। जरा झूम के बोल दो या हुसैन, या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दो या हुसैन। या हुसैन। सुन, एक बहन ने करबला में एक भाई के साथ किस तरह वफा किया है। दुनिया में भाई बहन के रिश्ते तो बहुत हुए, लेकिन जिस तरह सैयदा ज़ैनब और सैयदना इमाम हुसैन ने करबला में किरदार पेश किया है, रहती दुनिया तक मिसाल नहीं पेश कर सकती है। सुन, आशूरे की रात है। कौन सी रात है? कौन सी रात है? आशूरे की रात। आज हम लोग आशूरे की रात क्या करते हैं? आशूरे की रात आज के लोग क्या करते हैं? ढोल, डीजे, नाच गाना। लेकिन सुन, मेरे हुसैन ने क्या किया था आशूरे की रात। चारों तरफ सन्नाटा है करबला में। सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक के पास, भाई रात बहुत लंबी हो गई है। आप भी अगर तजर्बा नहीं किए हो तो कर लेना। अगर घर में कोई बीमार हो और उसे हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो ऐसा लगता है कि रात बहुत लंबी हो गई है। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन रात नहीं कटती। मेरे इमाम फरमाते, बहन कुरान की तिलावत कर लो, रात कट जाएगी। बोल दो सुभान अल्लाह। सब अपने अपने खेमे में कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे। मेरा इमाम भी अपने खेमे में बैठकर कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे। इतने में इमाम के खेमे के बाहर एक साया हरकत करता हुआ नजर आया, और वो साया हरकत करता करता मेरे इमाम के खेमे में दाखिल हो गया। जैसे ही वो साया इमाम के खेमे में दाखिल हुआ, मेरे इमाम ने कुरान बंद किया, होठों से चूमा, रगले पे डाला, और डालने के बाद उस आने वाले के इस्तकबाल के लिए मेरा हुसैन खड़ा हो गया। बोल दो सुभान अल्लाह। और खड़ा होने के बाद मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, चारों तरफ यजीदियों का पहरा है, दुश्मन तलवार लिए खड़े हैं। बहन ज़ैनब, इतनी रात को अपने खेमे से निकल कर क्यों आई हो? क्यों आई हो ज़ैनब? क्यों आई हो? सुन, अब जरा सैयदा ज़ैनब कौन थी? कौन थी सैयदा ज़ैनब? तवज्जो है, सुनेंगे थोड़ी देर तो झूम के बोल दो या हुसैन। आज हम अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखते हैं, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की हम तारीख नहीं पढ़ाते। बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही है। इस वक्त भाग रही है गैरों के साथ मेरी कौम की बच्चियां, और खुदा की कसम उस वक्त तक कलेजा मुंह को आने लगता है जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूं कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ चली गई। उस वक्त मैं सोचता हूं, काश अगर हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखने से पहले अगर ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दिए होते, फातिमा नाम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दिए होते, खुदा की कसम वो मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती थी। वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आज हमने बेटियों का नाम ज़ैनब रखा, ज़ैनब की जिंदगी की कहानी नहीं सुनाई। सुन सकते हो तो सुन लो, सैयदा ज़ैनब कौन है? सहन है मस्जिद नबवी का, तवज्जो चाहो, सहन है
मस्जिद नबवी का सुनेंगे तो झूम के बोल दो या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। सहन है मस्जिद नबवी का, और मस्जिद नबवी के उस सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही है। बोल दो सुभान अल्लाह। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनना, बहन के भाई बैठे हो तब भी सुनना। आज मेरी कौम की बच्चियां बेपर्दगी का मुजाहिरा करती है, जींस टी शर्ट पहनकर भाई के सामने से निकलती है। एक भाई तमाशा बनकर देखता है सिर्फ। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी सुन। 6 साल की उम्र है, कुरान की तिलावत फरमा रही। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा तो ज़हरा तशरीफ ले आई। बोल दो सुभान अल्लाह। और तशरीफ लाने के बाद थोड़ा सा सर से जो दुपट्टा सरका था ना, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया। और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। उम्र है सिर्फ 6 साल। कितनी उम्र है? सिर्फ 6 साल। पूछो इन उलमा से। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत की असर देख सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब के सर पे दुपट्टा डाल के फरमाया, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले लेके रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद पूछ बैठी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बगाती हो, इस तरह से सिसकियां ले लेके क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी फातिमा, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। वो है सैयदा ज़ैनब, वो है सैयदा ज़ैनब। मेरे इमाम के खेमे में इमाम फरमाते, बहन इतनी रात को क्यों आई हो, क्यों आई हो? कोई जवाब नहीं देती, बस टिकटिकी बांध कर हुसैन के चेहरे को देखे जाती, देखे जाती। इमाम फरमाते, बहन तूने तो अपने भाई हुसैन को नाना के मदीने में भी देखा है, मक्के में भी देखा है, आज तक ये तेरा अंदाज ना था देखने का, आज इस तरह क्यों देख रही हो बहन, क्यों देख रही हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, भाई हुसैन मत रोक, मत रोक हुसैन, मत रोक। आज जी भर कर एक बहन को एक भाई का चेहरा देख लेने दे, पता नहीं इसके बाद मैं देख पाऊंगी कि नहीं। जब सैयदा ज़ैनब टिकटिकी बात कर हुसैन के चेहरे को देखती रही, देखते देखते सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन तुम मेरे भाई हो ना, तुम मेरे भाई हो ना? हाँ बहन, मैं तेरा भाई हूं, तेरा भाई हूं। हुसैन, आज अगर तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो तुम दोगे? हुसैन दोगे, भैया दोगे? इतना सुनना था, मेरे इमाम की आंखें बरसने लगी। मेरा इमाम फूट फूट कर रोने लगा और हिचकियां ले लेके फरमाते, बहन ज़ैनब, तुझको मांगना था तो कल मक्के में मांग ली होती, तुझको मांगना था तो कल नाना के मदीने में मांग ली होती,
बहन जैनब, ये जमाना तो इम्तिहान ले ही रहा, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, तू भी मेरा इम्तिहान लेती। लेकिन मेरे इमाम फरमाते, मांग जैनब मैं तुझको दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांग बहन मैं तुझको दूंगा। खेमे में पीने को पानी नहीं, मेरा हुसैन फरमाते मांग दूंगा। रोटियों के टुकड़े नहीं, मेरे इमाम फरमाते मांग जैनब दूंगा। आज अगर किसी की बहन हॉस्पिटल में होती है और हॉस्पिटल से फोन करती तो एक भाई फोन उठाने को तैयार नहीं कि कहीं मेरी बहन मुझसे कुछ मुतालिबा ना कर ले, कहीं मेरी बहन मुझसे कुछ मांग ना ले। लेकिन वाह मेरे इमाम फरमाते मांग बहन, तेरा भाई हुसैन तुझको देगा, देगा। भैया दोगे ना? हाँ। सोच लो दोगे ना? हाँ बहन दूंगा। भैया वादा करके पलटोगे नहीं ना? मेरे इमाम फरमाते बहन ज़ैनब कैसी बातें करती हो? अरे ये वो जुबान है जिस जुबान को मेरे नाना मुस्तफा चूमा करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाल्लाह। गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे निकल सकते हैं, हुसैन के जुबान से जो बात निकल गई है कभी बदल नहीं सकती है, बदल नहीं सकती है। क्या कहा था मेरे इमाम ने? मांग बहन दूंगा, कुछ नहीं था। क्या कहा था? मांग बहन दूंगा, दूंगा। आज वो हुसैन थे, वो हुसैन थे, खैमे में कुछ नहीं था, फरमाया था मैं दूंगा। और कुरान में अल्लाह ने मोमिनीन के जान के बदले और माल के बदले अपने जन्नत का सौदा कर लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने अपनी जन्नत का सौदा किया है मोमिनीन के जान के बदले और मोमिनीन के माल के बदले। कल करबला में हुसैन ने जान की कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया था। आज आपसे मैं जान की कुर्बानी नहीं मांगूंगा। आज याद हुसैन कॉन्फ्रेंस से मैं थोड़े से आपसे माल की कुर्बानी आपसे मांगूंगा, थोड़े से माल की कुर्बानी। जहां जान की कुर्बानी देनी थी, मेरे हुसैन ने जान की कुर्बानी देकर इस्लाम बचाया है। आज मैं आपसे आपके माल की कुर्बानी मांगूंगा। आपकी मस्जिद जेर तामीर है ना? आपकी मस्जिद जेर तामीर है ना? और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। बोल दो सुभान अल्लाह। अब इस तारीख को मैं यहीं रोकता हूँ सैयदा ज़ैनब और इमाम पाक की बहन और उनके बच्चों की। सबसे पहले मैं आपसे भी कुछ मांग लूं कि सिर्फ हुसैन के नाम मोहब्बत का दावा करते हैं या हम सच्चे हुसैनी भी हैं। हुसैन मुज्तबा ने कल करबला में अली अकबर की जवानी दे दी, अब्बास के बाजू दे दिए और मोहम्मद का बचपना दे दिया। 6 माह के मासूम अली असगर की कुर्बानी पेश करके हुसैन मुज्तबा ने अपनी गर्दन कटाकर यजीद के नेज़े पे चढ़कर मदीने की जानिब लौ लगाकर हुसैन मुज्तबा ने कहा था, नाना जान, ए नाना जान, आपने अपना एक बेटा देकर हुसैन को बचाया था। आज हुसैन अपना खानदान देकर आपके दीन का अजमत भी बचा रहा है, आपकी शरीयत भी बचा रहा है। इसलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ आप इसी मस्जिद के लिए, इसी मस्जिद के लिए, इस भरे मजमे में कोई एक ऐसा हुसैन का सच्चा गुलाम हो जो सिर्फ 25 बोरी सीमेंट, कितनी बोरी? 25 बोरी सीमेंट आप अपनी मस्जिद के लिए, इस भरे मजमे में कौन ऐसा हुसैन का गुलाम है जो हुसैन मुज्तबा का सदका लेकर अपने बाप और माँ के नाम पर
सिर्फ 25 बोरी सीमेंट। है कोई? है कोई? सुभान अल्लाह, एक नारा हो जाए हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को लहराकर बोले, जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। क्या नाम है? इब्रार खान। इब्रार खान। इब्रार खान साहब। इब्रार खान साहब ने हुसैन मुज्तबा की मोहब्बत में माँ और बाप के नाम पर 25 बोरी सीमेंट देने का ऐलान कर दिया। अल्लाह तबारक ताला इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। है आप में से कोई और जो सिर्फ 25 बोरी? सुभान अल्लाह। क्या नाम आपका? हाजी शाकिर साहब। हाजी शाकिर साहब की तरफ से 25 बोरी सीमेंट। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह इनके हौसले और जज्बात को सलामत रख। मेरे मालिक, इन्होंने तेरे घर के लिए, तेरे घर की तामीर के लिए दिया है। अल्लाह इनकी जिंदगी को भी संवार दी, इनकी आखिरत को भी संवार दी। इनके खानदान जितने गुजरे हैं मेरे मालिक, उन सबों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। और है कोई? सिर्फ 25 बैग सीमेंट, सिर्फ 25 बोरी। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? एक नारा हजरत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम बताया? तुफैल अहमद खान। सुभान अल्लाह। तुफैल अहमद खान साहब की तरफ से 25 बोरी सीमेंट। मेरे मालिक, इन्होंने तेरे घर के तामीर के लिए दिया है। परवरदिगार इसकी जिंदगी भी को सवार, इनकी आखिरत को भी सवार दी। सिर्फ 25 बोरी सीमेंट। और कोई है? हुसैन मुज्तबा की मोहब्बत में हुसैन ने इसी दीन के लिए, इसी नाना की शरीयत के लिए, इसी काबे की अजमत के लिए, इसी दीन के तकद्दुस के लिए अपना कुंबा लुटाकर इस्लाम आपको अता किया है। 25 बोरी सीमेंट उस हुसैन के नाम पर। कोई है? सिर्फ 25 बोरी, सिर्फ 25 बोरी। है कोई माइक का शहजादा जो अपने माँ बाप के नाम पर हुसैन का सदका लेकर सिर्फ 25 बोरी? सुभान अल्लाह। चले हैं एक माँ का शहजादा, चला है एक माँ का बेटा, माँ के नाम पर। सुभान अल्लाह।